बोला कि तू प्रेग्नेंट होगी। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो बेइज्जती, ये वो मतलब बातें हुई। तो कह रहा अनु बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका है, हम इससे हम शादी कर लेते हैं, बच्चे को क्यों गिराएंगे, वंश तो आपका ही, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप चेक करवाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अनु ये है वो, तुम बच्चे को गिरा। मैंने कहा नहीं राकेश, मैं तो अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। तो सर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, मेरे को तेज ब्लीडिंग, लेकिन बाई फेस में पहचान सकती कि यही मैडम थी। आज प्रशासन से क्या मांगा आपने? सर मांग ये है कि देखो सर, कुल मिला के मेरे साथ हर जगह अन्याय हुआ है, मुझे झूठे केसों में फंसाया गया ताकि मैं डर के मारे डाइवोर्स दे दूं। रही बात सर देखो डाइवोर्स की, मैं जब जेल में थी सर, मेरे पास कोई अननोन वकील गया, कोर्ट से वकील गया और मतलब उसने मुझे बोला कि बेटा आप साइन कर दो। मैंने कहा सर वो किस लिए? तो उसने कहा कि आपकी बेल के लिए। मैंने कहा सर आपका नाम बताइएगा। कह रहे सॉरी मैडम मैं नाम नहीं बता सकता। सर क्यों नहीं बता सकता नाम? फिर मैंने पूछा सर चल ठीक है आपको भेजा किसने है? कह रहा मैडम आपका नॉन पर्सन। मेरा तो नॉन कोई पर्सन नहीं है सर, अगर मेरा नॉन पर्सन होता इतने दिन मेरे को जेल में हो तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? मेरा नॉन पर्सन है तो मेरे से मिलने क्यों नहीं आया? तो सर वहाँ पे उसने बोला कि आपका नॉन पर्सन, आप साइन कर दीजिए। सर मैंने साइन नहीं किए। अभी राकेश फाइनली क्या चाहते हो? सर फाइनली ये चाहती हूँ मेरे आरोपी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन सबको सजा दी जाए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरी ननद हो। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है सर, या तो वो प्रूफ रख दे अगर मैंने गलत किया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, मैं प्रूफ दिखा रही हूँ सर। अगर पुलिस वालों को ये कहना है कि मैंने उनको सच में जान से मारने की धमकी दी है या उनको मैंने बावर्दी हाथ उड़ाया, गाली गलौज की, तो वो प्रूफ रख दे सर। सजाए मौत लेने को मैं तैयार हूँ सर, लेकिन ये क्या मतलब सर, एक डाइवोर्स के लिए कि पति इतना गिर सकता है सर कि मेरे को जेल तक पहुंचा दिया और जेल में मुझे धमकियां दिलवा रहा, वकील भेज रहा कि बेल करवा देंगे आपकी, डाइवोर्स दे दो। क्यों सर, मैं क्यों दे दूं? आप क्या चाहते हो? आप तलाक चाहते हैं? नहीं सर, मैं उसके चाहे जैसे भी रखे मुझे, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ सर। और मैंने सर जज साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, जबरदस्ती मेरा उसमें डीवी वाले में भी मेरा खर्च बांध दिया सर 2000 पर मंथ इन टर्म सर। लेकिन मैं नहीं चाहती सर मैं खर्च उसमें, मैं डीवी में चाहती। मैंने डीवी का लगाया इसलिए था सर कि मेरे को घर उसके भेजा जाए। अगर वो घर नहीं रखना चाहता तो अपना क्वार्टर लेके, पुलिस में है सर क्वार्टर तो उसको मिल सकता है, तो क्वार्टर लेके मुझे रख दे सर वो। मैडम जी 3 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट। जी सर। तो आप प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा क्या होगा? जी सर, बच्चे का ये हुआ सर, मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि प्रेग्नेंट इस तरीके से हुआ जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, मैंने बताया कि राकेश मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले की बात है ना? हाँ जी सर, ये शादी से मतलब 2-3 महीने पहले की बात है सर। तो ये इसने मुझे मेरे घर से हांसी पार्क में बुला सर, वो पार्क बरवाला रोड पे है सर, थोड़ा सा। हाँ जी बरवाला रोड बोलते हैं उसको। 100 जी सर, सर नाम का नहीं पता मुझे। और उस टाइम वो पार्क बंद, मतलब चिनवाई लगी हुई थी सर, और बहुत गर्मी का टाइम था, शायद जून ही होगी सर उस टाइम पे। तो सर मैं गई इसके पास में। चलो बताओ। तो सर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तू प्रेग्नेंट होगी। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो बेइज्जती, ये वो मतलब बातें हुई। तो कह रहा अनु बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका है, हम इससे हम शादी कर लेते हैं, बच्चे को क्यों गिराएंगे, वंश तो आपका ही, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप चेक करवाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अनु ये है वो, तुम बच्चे को गिरा। मैंने कहा नहीं राकेश, मैं तो अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। तो सर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, मेरे को तेज ब्लीडिंग हुई सर, बहुत देर तक इसने मुझे मारा। फिर ये गया भागा। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की सर, मेरा फोन भी इसने छीन लिया कि नहीं अनु मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तो पुलिस को फोन मत कर, ये है वो है। तो सर ये मेरा फोन लेके ये गेट की साइड गया सर, बहुत दूर था गेट, और वहाँ से मतलब ये करीबन 20-25 मिनट बाद आया, यानी कि शादी सी समझूंगा सर। ये मेरे लिए एक पैंट खरीद के ले गया सर, जो कि एक स्कूल टाइप की होती है सर, स्काई ब्लू कलर की। ये मेरे लिए पैंट ले गया, कह रहा अनु तू अपने कपड़े चेंज कर ले। मैंने सर कपड़े चेंज किए, और फिर ये उसके बाद मेरे को अपने मामा के गांव रामायण ले गया सर। वहाँ पे भी रास्ते में इसने मुझे रोड पे मारा सर, टोल टैक्स से जैसे इनके गांव में, इसके मामा के गांव में रामायण में एंट्री करते हैं ना सर, वहीं पे इसने, वहाँ पे भी इसने मेरे साथ मारपीट शुरू की। उसके यहाँ ये अपने रामायण में मुझे ले गया सर डॉक्टर के यहाँ, इनके बनिए का कोई डॉक्टर था शायद सर, उसके पास मुझे ले गया। वहाँ पे सर इन्होंने मुझे अदरक का पानी पिलाया, मेरे को 2 ग्लूकोज लगी, मतलब बिल्कुल मेरी एनर्जी, मतलब ये हाल हो गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि आज मेरा आखिरी दिन होगा सर। वहाँ पे भी मेरे को 2 ग्लूकोज लगी सर, वहाँ पे मेरे को अदरक का पानी पिलाया गया, बहुत कुछ मतलब। तो मैं ठीक ठाक हुई सर हालात में, तो इसने मेरे को मेरे गाँव की बस में बैठा दिया सर। तो मैं अपने घर आ गई। मेरी माँ बोली क्या हो रखा तेरे को? मैंने कहा माँ बस मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे ऐसे रास्ते में गिर गई थी, बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी झूठ बोला सर इस लड़के के लिए, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से, और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। एक और कह रहे थे ना आप, जो मुंबई होटल में जा रहे थे, वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो बताना। हाँ सर, जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी मेरे हस्बैंड से सर, मैं दिल्ली में अपने मतलब नेशनल की तैयारी करने के लिए
मैं दिल्ली में गई हुई थी सर स्पोर्ट्स एकेडमी देखने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि आप दिल्ली में बहुत अच्छी एकेडमी है, आप वहाँ तैयारी कीजिएगा। अब आप छोटी एकेडमी में तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आपका लेवल गेम का बहुत ऊंचा जा चुका है। अगर आपको सच में कुछ बनना है, देश के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हो गेम के थ्रू, तो आप दिल्ली में जाइएगा। तो सर मैं दिल्ली में गई हुई थी और एक टिंकू नाम का लड़का सर वो मेरे साथ पढ़ता था, सोनीपत मुरथल गाँव सर, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता सर। उधर मैंने सर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था सर, 6 मंथ का, यानी शॉर्ट टर्म वाला कोर्स किया था सर मैंने। तो वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसको मेरे बारे में पता था सर कुछ, हालांकि मैं उसको भाई बोलती सर। मैं आज तक जिन मतलब लड़कों जो मेरे साथ बोलते सर, मैं सबको भाई बोलती हूँ सर। सिर्फ राकेश के अलावा मैं सबको भाई बोलती हूँ सर। सिर्फ राकेश ऐसा इंसान था जिसको मैंने मतलब इसके अंदर इतना घुल मिल गई, इसकी चंगुले में फंस गई, इसने मुझे झांसा दिया, गेम खिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सर उस लड़के ने मेरे को मिलवाया इसे कि अनु ये ऐसे हरियाणा पुलिस में। तो मुझे नहीं पता था सर कि हरियाणा पुलिस में होते हुए भी इंसान इतना गिर सकता है। तो मैंने इस पर बहुत ट्रस्ट किया सर। तो जैसे हमारी बातें हुई सर, हम वहाँ पे बैठे थे, इसने पूछा कि अनु जी आप मतलब कहाँ से हो, ये है वो, मतलब सारा हमने एक दूसरे को परिचय दिया अपना। तो राकेश ने मुझे अपने आप को क्रिकेट का खिलाड़ी बताते हुए सर और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल बताते हुए मुझसे बोला कि मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स वाले की मतलब समझ सकता हूँ, आपकी गरीब फैमिली ये है वो, तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कल को आप भी हरियाणा पुलिस में लग जाओगी, स्पोर्ट कोटे से ये है वो है, बाप नहीं है। तो मतलब इस तरीके से इसने मुझे अपने चंगुले में फंसा सर। तो सर ये अपने साथ मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में सर वहाँ उस लड़के टिंकू नाम के लड़के का एग्जाम था सर, मुझे नहीं पता किस चीज़ का था सर एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का था, इतना मुझे पता है। तो सर वहाँ पे हम होटल में ठहरे, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी मीडिया में या फिर मैंने जो FIR दे रखी सर, सॉरी कंप्लेंट मैंने दे रखी है सर वहाँ पे महिला आयोग पंचकुला में रेणु भाटिया मैडम को, तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ सर। और रही बात होटल की, तो मैं उस लड़की से होटल का नाम भी पूछ लूँगी सर व्हाट्सएप पे कि उस होटल का नाम। सर होटल में ये हुआ, उस लड़की ने मतलब वो बहुत ही रिच लड़की है, वो काफ़ी मतलब उसकी सैलरी सर, वो मुंबई में जॉब करती है। और वो जो टिंकू नाम का लड़का सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो सर वो वहाँ पे जॉब करती है। तो उसने क्या किया मेरे को, मतलब उस लड़के ने और उस लड़की ने तो एक रूम ले लिया सर, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो भी मतलब बोले थे हम शादी वादी करेंगे। और मेरे को अपने बराबर में उन्होंने एक रूम दिला दिया और राकेश को ऊपर रूम दिलवा दिया सर। लेकिन राकेश अपने रूम में ना रह के उनके सोते मेरे रूम में क्या करने आ सर, अगर इसे कोई पूछने वाला हो। तो सर इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे भी। और ये पूरी रात मतलब मैं जैसे सुबह उठी मेरे को मतलब सिर में पेन था सर, मैंने बोला कि मुझे दवाई दीजिए। हालांकि देखो सर मैं झूठा इल्लीगेशन नहीं लगाऊँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर दर्द की ही दवाई दी थी उस टाइम, लेकिन उससे मेरे को उस रात आपके साथ गलत काम हुआ? हाँ सर उस टाइम बहुत गलत। मर्जी से हुआ क्या? नहीं सर मर्जी से गलत काम नहीं होता सर, मर्जी से गलत काम नहीं होता, मर्जी से तो लव होता सर। अगर हम दोनों सेटिस्फाई तो वो आपके साथ गलत। हाँ सर उसी वजह से मैं आज तक मतलब घुटती आई हूँ, घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत करती आई हूँ। और मैं मतलब शादी तक का मैंने कदम उठा लिया सर। अब आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। एक मिनट हरियाणा पुलिस में भी अभी इल्जाम लगा रहे हो। चलो आपके साथ उस दिन गलत काम हुआ जी। तो फिर उसकी कोई इसने वीडियो बनाई थी, कोई फोटो बना था? जी सर नहीं सर, इसने वीडियो भी नहीं बनाई, इसने फोटो भी नहीं बनाई। इसने बोला कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे भाई को जान से मारूंगा। सर मेरा एक ही भाई है, हम 5 बहनें हैं सर, और मेरी फैमिली बहुत ही गरीब रही है सर। तो इस डर के मारे ये मुझे वहाँ से आने के बाद भी सर मुझे टॉर्चर करता रहा, बार बार मुझे हिसार बुलाता रहा, कभी हाँसी बुलाता रहा। क्यों बुलाता था आपको हिसार? सर फिजिकल करने के लिए। फिजिकल करने? जी सर। तो क्या धमकी देता था आपको? सर बोलता कि या तो तू आ जाओ ना, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, तेरे भाई को मार। सर करीबन मैं बहुत मतलब महीने में एक बार तो मुझे बुला ही लेता था सर ये। और स्पोर्ट्स में भी मुझे, जैसे मैं गेम में जाती सर, मेरे मतलब जो गांव के सर है सर, जय भवन सर है, उनके साथ ना जाने की वजह ये कहता कि मैं छोड़ के आऊँगा। सर ये भालगढ़ है सर, पता नहीं कौन सा वो गांव है सर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के पास में है। वहाँ पे सर मैं एनालिसिस करने गई थी सर, टेबल टेनिस मतलब गेम से रिलेटिव हो कुछ होता है सर कोर्स, वो 1 वीक के लिए था सर। तो ये वहाँ पे भी मुझे खुद छोड़ गया और वहाँ पे सर इसने झूठ बोला कि मैं इस लड़की का पापा हूँ। वहाँ पे मेरा बाप बन के गया सर ये, और मुझे लेने भी बोला कि मैं इसका पापा हूँ, और मुझसे जबरदस्ती पापा बुलवा सर कि मैं इसका पापा हूँ। तो आप राजी कैसे हुआ फिर शादी के लिए? आपने कोई इस पर दबाव बनाया कि वैसे ही मान गया? नहीं सर, ये मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, सिर्फ वो इसने सर मेरा मतलब यही मैं मानती हूँ। अब तो देखो अगर इसने शादी की तो सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए इसने शादी की थी सर। अगर इसको इतना होता तो शादी को हमारे 2 साल हो चुके सर। अगर ये मेरे से सच्चा प्यार करता तो सर आज हमारा एक बच्चा और होना चाहिए था सर। शादी को 2 साल हो चुके हैं तो एक बच्चा हमारे पास होना चाहिए था। यानी कि इसने तो अपनी नौकरी को बचाने, सीधा दिख रहा है सर कि इसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और खुद इसने बोला भी है सर कि मैंने तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए
इससे शादी की थी कि ये मेरे ऊपर रेप का केस लगा रही थी, तो मैं झूठा थोड़ी लगा रही थी सर। आप एक बात बताओ कि अभी आपने कहा कि मतलब मेरे को ब्लैकमेल करता था। जी सर, ठीक है? बिल्कुल। मतलब आपने बताया कि काफी बार किया आपको। जी बिल्कुल लेकिन सर। पुलिस प्रशासन का भी आप सहारा ले सकते थे, ठीक है? बंदा हाँ एक सर, बार, 2 बार, जी 3 बार, 4 बिल्कुल बार बिल्कुल blackmail हो सकता सर, है। मैंने बहुत बार कोशिश की सर, लेकिन ये यही झांसा देता रहा कि अनु मैं तेरे से शादी कर लूंगा, तेरे से शादी कर लूंगा, ये मत कर वो मत कर, मेरी गरीब फैमिली है, ये फैमिली है, तेरी भी गरीब फैमिली है, अनु तू कामयाब हो जाएगी, तू भी पुलिस में लग जाएगी, मैं भी पुलिस में लग जाऊंगा, और दोनों मतलब अपने घर में अच्छे से रहेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे। तो सर मैंने इसलिए मतलब बहुत बार मैंने चाहा, लेकिन लास्ट टाइम सर मैं जींद में आ ही गई थी सर, एडीसी ऑफिस है सर जींद में, मैं वहाँ पे आई सर, और मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे हमारा मैटर है, ये लगा मुझे झूठी मतलब दिलासे देता कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ये सर ये शादी नहीं करा, और हमारा मतलब मैं प्रेग्नेंट तक भी हो चुकी हूँ, और इसने मेरे साथ ऐसा भी कर दिया। तो उस टाइम सर वहाँ के स्टाफ के लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया, तो सर फिर वो उनमें से एक जो मेरे हस्बैंड के साथ एक और गनमैन था सर, बड़ी सी उम्र के अंकल टाइप के, तो वो इनके घर गए, इनके घर वालों को समझाया, उसके बाद हमारी शादी हुई सर। मेरी सास ने बोला कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम बारात लेके तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम कोर्ट मैरिज कर लो सर। तो हमने कोर्ट मैरिज की थी सर। तुम बता रहे हो कि आज इतनी तकलीफ है, जी सर। इसको लेके आप नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो लव मैरिज के पास? सर मैं तो नए बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए सर, नहीं करनी? नहीं बिल्कुल भी, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर किसी से हम लव करते हैं तो उसको, अगर देखो सर सच्चा वो लव करता हुआ तो वो लड़की के घर जाके इतनी तो हिम्मत होगी कि वो हाथ मांग सके सर, अगर सच्चा लव करता होगा। प्यार के लिए कोई पीट भी सकता है, मैं भी पीटी सर, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा, जब राकेश के बारे में पता लगा मेरे घर वालों ने बहुत डंडे मेरे पे तोड़े, फिर भी मैंने बोला कि मैं तो राकेश से ही शादी करूंगी सर। लेकिन अगर सच्चा प्यार होगा ना तो सर हाथ मांग सकता है लड़का घर जाके। मतलब आज आप तो ये मैम कह रहे एक हो बात बताओ, कि आप लव कह मैरिज रहे हो नहीं करनी सच्चा चाहिए? प्यार, नहीं सर, आप लव मैरिज सच्चा नहीं प्यार करनी। कह रहे हो और साथ में उसके ऊपर एलिगेशन भी लगा रहे हो कि जी साथ में सर, आपके साथ जी सर, ऐसी चीजें हाँ हुई सर, हैं। सच्चा प्यार इसलिए सर क्योंकि उसने मेरे से शादी की है। अच्छा, शादी के बाद आपको सच्चा प्यार हुआ? जी सर, शादी के बाद सच्चा प्यार हुआ? हाँ सर, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी जब मतलब हमारा बच्चा गिर गया था, उसने बोला कि सॉरी ठीक है अनु, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये है वो है। अभी आप क्या चाहते हैं? अच्छा, तब प्यार हुआ आपको उससे? हाँ जी सर। एक बात बताओ, आप जबरदस्ती करता था आपके जी। साथ, सच्चा प्यार कैसे हो गया? जी अगर मैम। कोई बंदा आपके साथ जबरदस्ती करता है तो उससे जी। सच्चा प्यार कैसे हाँ हो मैम, गया? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर देखो मेरे को पता है कि मैं इस इंसान के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, तो सच्चा प्यार तो करना ही पड़ेगा मैम, और होगा क्यों करना नहीं? पड़ेगा क्या मैम? जबरदस्ती थोड़ी है मैम जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देखो मेरी ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम जिसे फिजिकल हुए शादी उसी से करनी चाहिए मैम, ठीक है? शादी तो उसी से करनी हाँ जी, चाहिए, बिल्कुल। लेकिन जबरदस्ती सच्चा प्यार थोड़ी करना चाहिए। जी मैम। अनु जी, सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप सच्चा प्यार कर रहे हो। जी मैम। जी सर। सेक्स का मतलब ये नहीं कि वो सच्चा प्यार है। क्यों सर? मैंने तो ये नहीं बोला सर कि सेक्स मतलब सच्चा प्यार होता है, तो मैंने बोला ही आप नहीं कह सर। रहे हो कि मेरा उसके साथ फिजिकल हो गया जी है, जी उसके बिल्कुल बाद- सर। फिजिकल होने के बाद आपको हाँ। सच्चा प्यार हुआ है? हाँ सर मैम, बिल्कुल हुआ है, मैं कब बना करी, बिल्कुल हुआ है ये मेरे तो को। जबरदस्ती वाला सच्चा हाँ प्यार मैम, हुआ ना। उसने जबरदस्ती की मेरे साथ बहुत बार, तो फिर धीरे धीरे मेरे को भी मतलब उसे प्यार होने लगा था, तो मतलब उसी को मैं मतलब पोलाइटली लेने लग गई थी। हालांकि इसने मेरे साथ 10 से 15 बार तो जबरदस्ती वाला ही मतलब वो दिखाया इसने, तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा, तो मैंने शादी का डिसीजन लिया था मैम, और इसकी मैं बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो मैंने शादी का डिसीजन अब लिया फाइनली आप क्या कहना चाहते हो? सर। फाइनली मैं यही कहना चाहती सर, शुरू से जब से मेरे से मिला, जब से मुझे चीट कर रहा है, एक नहीं सर, इसने मेरी नहीं सर, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी। बस ये है कि मैंने शादी कर ली और मैंने आवाज उठा दी, और वो जो काफी नाम की लड़की है सर, देख लेना एक दिन जैसे मैं मीडिया में बैठी हूँ ना सर, मेरी तो शादी हो गई है, मेरी तो इज्जत बच जाएगी समाज में कि मैं तो पत्नी हूँ। पत्नी तो देखो सर, बात पीछे की जो बातें वो हो गया, मैं तो पत्नी बन चुकी, मेरी तो बातें ढकी जा सकती है, लेकिन काफी किस रिलेशन से वो अपने आप को दोस्त बता रही सर, वो क्या इल्जाम लगाएगी कल को? वो भी तो रेप का लगाएगी सर, क्योंकि वो अब अपने आप को दोस्त बता रही सर, लेकिन दोस्त नहीं है सर, वो उसने शादी की है, मेरे पास प्रूफ भी है सर। पत्नी तो वो भी हो गई अगर उसने शादी की है। मैम मैं तो नहीं मानूंगी, मेरे होते वो कैसे पत्नी हो जाएगी, मेरा हक कैसे छीन सकती है? वो सिर्फ मेरे हस्बैंड का जिस्म ले सकती है मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं ले सकती। अब आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में? मतलब सर मैं ये, जी सर, प्रशासन से मैं यही कहना चाहती सर, देखो एक पुलिस वाला हो के ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है सर? पत्नी होते दूसरी शादी कैसे कर सकता है सर? ठीक है मैम, धन्यवाद आपका, माइक दे रहे हैं। अभी राकेश से आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कि राकेश दोबारा आपकी लाइफ में आए? सर मैं चाहती तो यही हूँ देखो सर, और डाइवोर्स तो मैं दूंगी नहीं सर, मैं मर गई अलग बात है सर, लेकिन मेरे जीते जी मैं डाइवोर्स कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि सर उसने मेरी जिंदगी खराब की है, तो ऐसे में मैं नहीं चाहूंगी कि मैं दूसरे लड़के से शादी करूं, मैं राकेश के साथ ही रहना चाहूंगी सर। राकेश यदि ये वीडियो देख रहा है तो उससे क्या कहना चाहोगे?
जी सर। राकेश यदि ये वीडियो देख रहा है तो राकेश ये वीडियो देख रहा तो राकेश जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि राकेश जी अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। डाइवोर्स का केस चल रहा है, आप मुझे खर्च दे रहे हो, कोई बात नहीं। अगर मेरे को साथ रह के कहीं इतना खर्च मेरा है ही नहीं सर, क्या खर्च है मेरा? क्या और जो क्या आपकी जान को खतरा है? जी सर। क्या आपकी जान को सर हो सकता है वो मुझे मरवा भी दे, अगर उसने जो इंसान दूसरी शादी कर सकता है तो वो मरवा भी सकता है, लेकिन ऐसा अब तक उसने किया तो नहीं है सर कुछ। आज भी मुझे मेरा हस्बैंड मिला था सर बस स्टैंड पे आज? हाँ जी सर, लेकिन मेरे साथ बोला नहीं सर, लेकिन मैं भी नहीं बोली ताकि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा। कौन से बस स्टैंड है? सर ये जींद वाले बस स्टैंड पे ही सर, वो मुंह मोड़ के चला गया सर। यानी कि आज आप उसको पता है कि आज आपने मतलब मीडिया के सामने आए हो? नहीं सर, उनको शायद नहीं पता होगा क्योंकि सर वो उस टाइम पे मतलब आए और चले गए। इस वीडियो से आपको कोई एतराज तो नहीं है इसको अपलोड करते? नहीं सर, कि मुझे कल कोई आपको बोल लो इसको काटो। अगर नहीं आपको सर कोई- बिल्कुल मुझे 1% भी कुछ भी ऐतराज नहीं है सर। आपको कोई मान आनी होगी तो नहीं आपकी सर बार किसी होगी। भी, जी आप- सर बिल्कुल बिल्कुल सर मान आनी कोई होगी तो आपकी होगी तो। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप पूरे ठीक है? जी सर बिल्कुल।